हेलो। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं अपना डे रूटीन बताऊंगी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप सुबह अपना डे रूटीन कैसे स्टार्ट करते हो। तो मैं सुबह अपना डे रूटीन शुरू करती हूँ गर्म पानी से। मैं सबसे पहले सुबह गर्म पानी पीती हूँ। उसके बाद 2 या 3 घंटे में मैथ्स पढ़ती हूँ। हमारी हर नोटबुक में ऐसा एक पेपर ज़रूर मिलता है, क्योंकि प्रीवियस नोट्स हैं उसमें पहले टेस्ट हुए हुए होते क्लास में, या फिर कोई नोट्स बना के हम रख लेते हैं और वो मुझे कॉपी खोलने के बाद ज़रूर मिल जाते हैं। तो वो उससे मेरी हेल्प भी हो जाती है। कोई भी नोट्स हम पढ़ते हैं तो आराम से उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे सारे लिखे होते हैं। आप लोग भी जब भी नोट्स ऐसे कोई बनाओ तो एक पेपर पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ज़रूर लिख लिया करो, क्योंकि उससे अच्छा भी लगता है कि हम नोटबुक खोलते हैं तो कुछ पेपर भी मिलता है। हम सुबह सबसे पहले मैथ्स लगाते हैं, क्योंकि सुबह बहुत अच्छा माइंड होता है और मैथ्स के लिए भी थोड़ा माइंड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैथ्स ऐसे नहीं पढ़ सकते कि हमारा दिमाग बहुत पूरे डे रूटीन के बाद हम शाम को भरे दिमाग में नहीं मैथ्स पढ़ सकते। तो मैथ्स का पढ़ने का बेस्ट टाइम होता है सुबह। तो मैं अपना मैथ्स का डे रूटीन सुबह से शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं मैथ्स पढ़ लेती हूँ, फिर पूरे दिन सुकून से जीएस रीजनिंग और सारी सब्जेक्ट का कवर करती रहती हूँ। सबसे अच्छा मुझे सुबह मैथ्स पढ़ना लगता है। माइंड एकदम फ्रेश होता है। गर्म पानी के बाद मैं अपना मैथ्स पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर मैं खाना आना बनाती हूँ। नहाना खाना ये सब मेरा पहले सुबह पानी पीने के बाद। मेरा डे रूटीन 7 बजे से शुरू होता है और 3-4 घंटे मैथ्स पढ़ने के बाद फिर मैं नहाती हूँ और फिर मैं अपना खाना बनाती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं एक रूम लेके रहती हूँ अपना, तो मुझे खुद खाना बनाना होता है और सारे काम अपने खुद करने होते हैं। मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ। मैथ्स पढ़ने के बाद मैं अपना खाना खुद बनाती हूँ। ये मैं लंच बना रही हूँ। मुझे जब बहुत खुशी होती है जब मैं गोल रोटी बना लेती हूँ अपनी, और इसमें मैं बहुत खुश भी रहती हूँ। मेरे साथ एक फ्रेंड भी रहती है जो पीछे दिख रही होगी आपको। जब मैं खाना बनाती हूँ तो सबसे पहले ऐसे ही खाना चाहिए होता है। 2 रूममेट जब साथ में रहते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाता है कि थोड़ा कोऑपरेटिव लाइफ हो जाती है और ज़्यादा डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि हम जब रो रहे होते हैं तो सामने वाली शांत करने के लिए आ जाती है। वो अगर वीक फेस में होती है तो हम उसे शांत करा लेते हैं। ये मेरी छोटी सिस्टर है, ये कभी कभी बीच में आ जाती है। तो खाना बनाने के टाइम पे ये भी बहुत एक्टिव हो जाती है। ये मैं कैमरा खोल लेती तो ये बीच में आ गई अपना लुक्स देने के लिए कि दीदी खाना दे दो। तो खाना मैं जब भी बनाती हूँ तो अक्सर ऐसा हो ही जाता है कि कोई भी इंसान आके अपने अपना अपना थाली लेके आ जाता है। और मेरी जब गोल रोटी होती तो मैं बहुत खुश होती हूँ। तो आज मैंने आलू का पराठा बनाया था। तो मैंने आलू के पराठे बहुत दिनों बाद बनाए थे आज, तो मैं बहुत खुश थी कि चलो आलू के पराठे तो आज खाएंगे ही। और पढ़ाई के साथ साथ जब हमें अच्छा खाना मिलता है तो हमें बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि पढ़ाई में के बीच में हम बहुत शॉर्ट चीज़ें अपनाते रहते हैं कि दाल चावल बना लो, ये दलिया बना लो। अक्सर आलू पराठा और कचौड़ी वगैरह नहीं बन पाते हैं। वो उसका रीज़न यही होता है कि उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। खाना बनाने के बाद खाने के बाद हम सीधा पढ़ने के लिए दोबारा से बैठ जाते हैं। दोबारा फिर मैं मैथ्स को छोड़ के अपना जीएस का पार्ट कवर करती हूँ। जीएस के पार्ट में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है जीएस में 13 सब्जेक्ट होते हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कवर करना बहुत मुश्किल होता है। एक दिन में इंसान कितना जीएस पढ़ सकता है? तो मैं जीएस के जो ज़्यादा पार्ट आता है मैं उसमें पेपर में, मैं वो पार्ट को पहले उठाती हूँ। जैसे हिस्ट्री पॉलिटी पॉलिटी से यूपीएसआई में क्वेश्चन आने वाले हैं। हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और ज्योग्राफी से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वो वाला जीएस का पार्ट नहीं करती हूँ। स्टैटिक, मूल विधि और पॉलिटी जैसे ये ज़्यादा आने हैं। यूपीएसआई में स्टैटिक नहीं आती, लेकिन सबसे ज़्यादा आनी है मूल विधि और पॉलिटी। तो पहले मैं इनको पढ़ती हूँ। और आप लोग भी एग्ज़ाम पैटर्न सारा समझ के ऐसे पढ़ना चाहिए कि कौन सा पार्ट ज़्यादा वेटेज रखता है। जीएस का पार्ट में जो जीएस के पार्ट में इतने सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, अगर एक एक सब्जेक्ट आप पढ़ने के लिए लग जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो आपको हमेशा ये चीज़ नोटिस करके पढ़ना चाहिए कि जिसका वेटेज ज़्यादा है उस सब्जेक्ट को पहले कवर करो। तो मैं अभी पॉलिटी पढ़ रही हूँ। पॉलिटी पढ़ने के बाद मैं मूल विधि पढ़ती हूँ। और ये सारे मेरे नोट्स बने हुए रखे हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। बट वो ऐसे नोट्स नहीं है कि कोई और समझ सके, क्योंकि मैं वैसे नोट्स नहीं बनाती हूँ प्रॉपर रूल एक पेन से अच्छे सुंदर से सजा के लिखूँ। मैं अपनी समझने वाली लैंग्वेज में लिखती हूँ। अगर कोई छोटा सा पॉइंट आ गया जो मुझे अच्छा लगा तो मैं उसको वहीं लिख देती हूँ। तो इससे मेरे नोट्स बहुत डीप वैसे हो जाते हैं कि घने घने लिखे हुए, जो सामने वाला कोई भी बच्चा पढ़ता है तो उसे समझ नहीं आता, क्योंकि मैं प्रॉपर वैसे सजा सजा के नहीं लिखती। मैं अपने अकॉर्डिंग लिखती हूँ जैसा मुझे समझ में आता है। तो ये मैं
पॉलिटी पढ़ चुकी है और मैं बता रही थी आप लोगों को खुश हो रहना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा है ना यूपी पुलिस के बाद जैसे मैंने 6-7 महीने से पढ़ाई नहीं की और अब मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रही तो बीच बीच में थोड़ा सा माइंड हमारा हट जाता है, कहीं कुछ और हम सोचने लगते हैं। तो मैं अपने आप को खुश रख के पढ़ती हूँ और वही आप लोग किया करो, अच्छे से खुश रहा करो और फिर पढ़ा करो। ये जीएस का मेरा जैसे ही पॉलिटी वाला पार्ट खत्म होगा वैसे ही मैं मूल विधि पढ़ूंगी। बीच में पानी बहुत ज़रूरी है। हम वैसे मैं ऐसा करती हूँ कि लंबे समय तक पढ़ती रहती हूँ और पानी वगैरह नहीं पीती हूँ, और जब से मेरा वेट लॉस हुआ है तब से मुझे ये सारी चीज़ें रूटीन में डालनी पड़ी। तो पॉलिटी का रिवीजन करने के बाद मैंने ये मूल विधि उठाई है। मूल विधि के बाद मैं लास्ट में रीजनिंग लगाती हूँ। लास्ट में रीजनिंग इसलिए लगाती हूँ क्योंकि रीजनिंग मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है पढ़ना। उसमें मुझे ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि कुछ माइंड पे प्रेशर है, बस सीधा क्वेश्चन आ जाता है और लगा दो, इतना ज़्यादा सोचना नहीं होता। इन जीएस के पार्ट में हमें सब याद भी करना होता है और मैथ्स के पार्ट में हमें तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि उसमें एक एक चीज़ समझ नहीं होती है। तो मैं ये रटने वाला पार्ट बीच में कर लेती हूँ खाना खाने के बाद, जिससे क्या होता है कि हमें नींद भी नहीं आए और आराम से हम याद भी कर लें। फिर मेरा ऐसा होता है रीजनिंग के लिए, रीजनिंग का मैं सच बताऊँ तो कभी यूट्यूब से कोई क्लास नहीं लेती हूँ। मैं जो एग्ज़ाम दिए होते हैं मॉक टेस्ट वाले, जो RWA या टेक्स्ट बुक पे मैंने दिए होते हैं, उन सारे मॉक टेस्ट से मैं क्वेश्चन पैटर्न निकालती हूँ और वही क्वेश्चन लगाती हूँ। ये कहीं से भी कोई PDF मिल जाती है तो मैं वहाँ से क्वेश्चन लगाती हूँ। तो ये था मेरा स्टडी व्लॉग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। खुश रहो और हैप्पी हो के पढ़ो, तभी आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सकती है। तो टेक केयर, बाय बाय।